नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आयुष्मान आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से इस छोटे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे दोस्तों हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि भाई बिहार एनएम की जो वैकेंसी आने वाली दोस्तों, जो कि परमानेंट भर्ती होने वाली है, जिसकी 8,938 पोस्ट दोस्तों प्रस्तावित है। देखो, एक बात तो ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि 8,938 पोस्ट अभी प्रस्तावित है, लेकिन दोस्तों अधियाचन मिलने पर इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। संभावना इसकी दोस्तों पूरी है। तो भाई आखिर नोटिफिकेशन दोस्तों कब तक आने वाला है, दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और बेटा जी बच्चों की डिमांड बहुत दिनों से चल रही थी, सर जी की डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, पहले ये बताओ। तो भैया जी आज दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको यही चीज बताऊंगा कि आखिर डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग सकते हैं, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ साथ क्या बिहार के अंदर कोई भी अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, इसकी भी हम लोग आज यहाँ पर थोड़ी सी पड़ताल करेंगे। तो देखो, पहली चीज तो ये है कि नोटिफिकेशन दोस्तों कब तक आएगा। मैंने आपको आज से 4 महीने पहले फरवरी महीने के आसपास एक वीडियो बना करके इसी चैनल पर डाला हुआ था, जहां पर जो है बीटीएससी ने अपना ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस जो कि एक कैलेंडर था। और उस कैलेंडर में इस बात को मेंशन किया गया था, जो कि ऑफिशियल दोस्तों था, कि भाई साहब कि जुलाई में 15 जुलाई से लेकर के हम जुलाई के अंतिम सप्ताह के बीच में बीटीएससी एनम ऑफिशियल सरकारी जो है पदों के लिए वैकेंसी निकालेंगे, और उसका जो है फॉर्म जो आएगा वो 15 जुलाई के बाद आने की संभावना थी। ये बात आपको मैंने पहले ही वीडियो में बना करके बता दी है, आप जाकर उसको देख भी सकते हैं। इसी के साथ साथ मित्रों कुछ देखो बेसिक बेटा जी बातें आपको बताना चाहता हूं कि बेटा जी भर्ती क्या आ चुकी है। तो पहली बात तो यही है कि अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन आने वाली है। तो हमारा उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल वैकेंसी दोस्तों आने वाली है। तो अभी तक दोस्तों बीटीएससी एनएम का कोई भी बड़ा विज्ञापन दोस्तों जारी नहीं हुआ है, लेकिन विज्ञापन दोस्तों जल्दी ही जारी हो जाएगा। अब एक बार मैं आपको पूरी जो बेसिक सी जो प्रोसेस है बेटा वो बताने वाला हूं कि आखिर सोई आवेदन कब तक आएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, बीटीएससी एनएम के कैलेंडर के अनुसार जुलाई अगस्त 2026 में आपको बेटा जिसका फॉर्म आता हुआ नजर आ जाएगा। देखो भाई, ऑफिशियल कैलेंडर तो ये कहता है कि 15 जुलाई के बाद ही हम कभी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार के मानक है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे दोस्तों हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसकी दोस्तों टाइमलाइन क्या होने वाली है। तो एक बार बताना चाहता हूं कि भर्ती का जो दोस्तों नोटिफिकेशन आने वाला है वह आपका 15 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में आने वाला, यानी कि इसी महीने में आज से 5 दिन बाद ये नोटिफिकेशन आपको लगभग देखने को मिल जाना चाहिए। अब सरकार पलट जाए, आयोग पलट जाए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल यहां पर लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन तो कब से शुरू होंगे। नोटिफिकेशन आएगा भाई 15 जुलाई से। हम ये मान सकते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन जो आवेदन है बच्चों वो आपके 25-26 जुलाई से शुरू होकर के 10 अगस्त तक रहने वाले हैं। अंतिम तिथि 1 महीने बाद 25-26 अगस्त के आसपास होनी चाहिए। 2 दिन का समय मान लो तो 28 अगस्त तक आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। अभी एडमिट कार्ड कब आएगा इसकी कोई सूचना नहीं है। परीक्षा कब होगी इसकी कोई सूचना नहीं है। ये तो हम आपको बताते रहेंगे दोस्तों कब कब होने वाला है। जो दोस्तों जो जरूरी आंकड़े हैं वो ये हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों कि डॉक्यूमेंट में आपके पास आधार कार्ड सबसे पहले मैंडेटरी है। उसी के साथ साथ आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना बहुत जरूरी है, बट इसका 10वीं का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोस्तों आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपने एनएम का कोर्स जो है सेमेस्टर वाइज किया होगा, तो आपके 4 सेमेस्टर हुआ होंगे, तो चारों सेमेस्टर की आपको मार्कशीट चाहिए। यदि आपने पहले किया है तो 2 वर्ष में हुआ होगा, दोनों वर्षों की आपके पास क्या होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपके पास एनएम जब आपने कोर्स पूरा किया होगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा, एनएम का प्रमाण पत्र मिला होगा। हालांकि ये कुछ समय बाद मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये प्रमाण पत्र हो सकता है भी मिला भी ना हो, तो वो जा करके अपने जहां जहां से भी आपने एनएम किया है उस जो है संस्थान से जाकर के आप इस प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां से लेकर के आप रख लीजिए।
ये भी दोस्तों आपको लगने वाला है जब आप फॉर्म को भरेंगे और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसी के साथ साथ आपके पास बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोस्तों होना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों कि आपके पास बीएनआरसी का दोस्तों रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये बीएनआरसी में आपको कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए मैंने एक प्रॉपरली वीडियो बना करके इसी विजडम एनम चैनल के वीडियो सेक्शन में डाला हुआ है। वहां से आप जा करके, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, जाके अप्लाई कर दीजिए। फिर आपके पास नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए बीएनआरसी का, प्लस इसका नंबर भी दोस्तों आपके पास होना ही होना चाहिए। हम बात करेंगे इसी के साथ साथ आपके पास पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो दोस्तों होनी चाहिए। आप क्या कीजिएगा कि एक बार में 24 है 32 है इकट्ठा बनवा लीजिए, ताकि वो आपके काम में आए। जो कि आपको कोशिश करनी है कि बच्चों लेटेस्ट होनी चाहिए। आप अभी जा करके उसको बनवा देंगे तो एक हफ्ते में आपको मिल जाएगी। तो ये आपके क्योंकि भाई वही फोटो आपके इस्तेमाल करेंगे हम लोग कब तक, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाएगी। बीच में फोटो को चेंज करना ये उचित नहीं होता है। इसीलिए आप अभी से एक बार में 24 32, मैं तो कहता हूं बेटा जी कि आप 80 90 फोटो बनवा लीजिए। 100 150 रुपए में बन जाती हैं। अगर आप लैब से बनवाते हैं तो उसको बनवा के अभी रख लीजिए, लेकिन ये पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। आपका देखो भाई सिग्नेचर लगेगा फॉर्म भरते समय। जो भी मोबाइल नंबर आपका चालू है ये भी आपको सकता पड़ेगी। ईमेल आईडी आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको भाई बिहार के निवास का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप दोस्तों किसी जाति में आते हैं, एससी हैं, एसटी हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, तो उसका आपके लिए जाति प्रमाण पत्र भी दोस्तों चाहिए होगा। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या दोस्तों क्रीमी लेयर में आते हैं, जो कि दोस्तों किसके लिए होता है, आपका ओबीसी वर्ग के लिए होता है, तो इसमें विशेष तौर पर जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी कि जो निचले तबके में हिस्से में आते हैं, जिनके पास पैसा रुपया कम है, तो भैया जी वो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है सामान्य वर्ग के लिए, जैसे भाई आप मान लो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, आप बिहार में रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लागू होगा। दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो बड़ा जी इसकी जो जानकारी दोस्तों है वो आपको फॉर्म में दी जाएगी, नोटिफिकेशन में आएगा। तो अगर दिया जाएगा तो भाई ये चीज आप लगा सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक बड़ा प्रमाण पत्र भी आपके पास अगर लागू होगा तो हम लगा सकते हैं। शादी हो गई है तो बच्चों यदि परिवर्तित हुआ है, जैसे भाई होता क्या है कि भाई सपोज करो कि आपका नाम पहले जो है रूपाली सिंह था, है ना, रूपाली सिंह गौतम था, आपकी शादी चौहान के यहाँ हो गई तो नाम चेंज हो गया, रूपाली सिंह चौहान हो गया। या बेटा जी आप पहले जो है किसी अदर कास्ट में आपकी शादी हुई थी, आप जो है आपका नाम है रूपाली यादव, आपने शादी कर ली सोनी के यहाँ, तो आपका नाम क्या होगा, रूपाली सोनी चेंज होगा। तो इसलिए आपका विवाह प्रमाण पत्र भी दोस्तों होना चाहिए। इसके साथ साथ बेटा बताना ये चाहता हूँ कि अभी दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों ऐसा होता है कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है, जो जाति प्रमाण पत्र दोस्तों होती है, वो पिता के पक्ष की है या पति के पक्ष की लगेगी। आय प्रमाण पत्र तो पति के पक्ष का ही लगता है, लेकिन जाति और निवास पिता के पक्ष की है या पति के पक्ष की है, इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम देंगे, क्योंकि अभी से दोस्तों कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, इसमें तो परिवर्तन हो सकता है। तो आप सारे बच्चे एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो। ये स्क्रीनशॉट आपके लिए जो है बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूचना ये है कि भाई क्या बिहार से बाहर के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो ध्यान रहे कि जी हाँ, कि अगर कोई भी विद्यार्थी बिहार के बाहर का स्टूडेंट है, भाई मान लो यूपी का है, राजस्थान का है, झारखंड का है ना, किसी भी राज्य का है, और वह बिहार में एनम का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, तो उसकी एक शर्त ये होती है कि भैया जी उसकी जो गणना होगी बच्चों किसमें करेंगे, हम लोग सामान्य कैटेगरी में दोस्तों करेंगे। पहली चीज तो बड़ा इस बात का ये मतलब है कि उसको किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा बच्चों, उसको कोई भी आरक्षण यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि बच्चों पिछली बार क्या किया गया था कि आप किसी भी राज्य के विद्यार्थियों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बीएनआरसी का आपका पंजीकरण दोस्तों होना चाहिए। पर इसका मतलब यह है कि आपका जो नर्सिंग पंजीकरण होना चाहिए, है ना, आपका दोस्तों जो नर्सिंग में जो दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए,
भैया जी वो किसका होना चाहिए, बीएनआरसी का होना चाहिए। इसका मतलब आप यूपी के हैं तो पहले आपको अपना एनएम सर्टिफिकेट लखनऊ से हटवा करके बीएनआरसी पटना में पंजीकृत करवाना पड़ेगा। जब आप वहां पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वरना आप जो है जब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप वहां से बाहर हो जाएंगे। अभी 5 या 6 पोस्ट में दोस्तों ये हुआ था, बताना चाहता हूं कि वहां पर इस बात को तो कह दिया गया था कि किसी भी राज्य के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, आपका चाहे बीएनआरसी में पंजीकरण हो या ना हो। लेकिन वहां नीचे एक बात और मेंशन करी गई थी कि यदि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है उस वक्त आपको अपना बीएनआरसी पंजीकरण दिखाना ही पड़ेगा, नहीं दिखाओगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से दोस्तों बाहर कर दिए जाओगे। और ऐसा हुआ भी कि जिन बच्चों का बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं था उनको गेट के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया, उनको गेट के बाहर से ही दोस्तों वापस कर दिया गया। इसीलिए फॉर्म भरते समय यहां पर भी हो सकता है ऐसा हो, नोटिफिकेशन आने के बाद मैं कंफर्म कर दूंगा कि भाई यहां कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको फॉर्म भरने से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए बीएनआरसी में, नहीं तो डॉक्यूमेंट से आप बाहर हो जाएंगे। इस बार बच्चों बहुत से दोस्तों बच्चे जो है बाहर हो गए थे। बड़ा हम बात करेंगे दोस्तों भाई कि आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा। ऐसा दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो भाई साहब बिहार का निवासी होगा, जिसके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र होगा, अगर वह एससी होगा, एसटी होगा, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस का होगा, तभी उसको नियमानुसार लाभ मिलेगा। अगर आप किसी अदर स्टेट में हैं लाभ नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा कि आयु सीमा में तो छूट तभी मिलेगी जब आप दोस्तों क्या होंगे, बिहार के निवासी होंगे, अदरवाइज दोस्तों ऐसा संभव नहीं होगा। हम दोस्तों बात करेंगे आपके दोस्तों कौन कौन, देखो सभी राज्यों के बेटा बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या चाहिए आपको भैया जी, बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन चाहिए। दोस्तों थोड़ा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आखिरी समय में दोस्तों 5 या 6 पोस्ट में भी ऐसा कहा गया था कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई, अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 5 या 6 की जो पोस्ट आई थी वहां पर यह कहा गया था कि हम फाइनली एनएम उसी छात्रा को बनाएंगे, उसी कंपटीटर को बनाएंगे जो बीएनआरसी में पंजीकृत होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करने के लिए जाएं उस वक्त आपके पास बीएनआरसी होना जरूरी था, नहीं तो आपको बाहर कर दिया गया था। ये 5 या 6 पोस्ट में किया गया था। अब यहां पर भी यही चीज होनी चाहिए। इसका मतलब यदि आप किसी अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं तो आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी में करवाए बिना फॉर्म को भर सकते हैं, यदि 5 या 6 की तरह ही कोई नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हुआ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई साहब फिर आप नहीं भर सकते। लेकिन ध्यान रहे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसको लेकर जाना पड़ेगा। एक बात और कि बीएनआरसी जब आप अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसमें 90 से लेकर के 180 दिन यानी कि कम से कम आपका 3 महीने और मैक्सिमम 5 से 6 महीने का समय लग सकता है। ये बात मैं आपको पहले से इसलिए बोल दे रहा हूं ताकि आप लोग पहले से थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। अब बेटा हम बात करेंगे कि सर जी हमको तैयारी करनी है, तैयारी कैसे करें। तो अगर आप ये चीज चाहते हैं कि भैया हमको तैयारी करनी है तो उसके लिए क्या करें हम, दोस्तों ध्यान रहे कि अब को पोस्ट तो आनी है और तैयारी 1-2 दिन में तो होती नहीं है। तो 1-2 दिन को बेटा जी खत्म करने के लिए आप पहले से तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए दोस्तों ये 2 बैचेस चल रहे हैं, पहला प्लान ए है, प्लान बी है, आप इसको ले सकते हैं। प्लान बी यदि आप लेते हैं तो दोस्तों आपको अर्जुन 3.0 यहाँ पर बैच एक और देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हम आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं, सीधे क्वेश्चन सीधे आंसर, जिसको हम बोलते हैं कि एक की पॉइंट है। साथ साथ में विजडम एनम की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो किताब है ओल्ड पेपर, ये भी आपको देखने को मिलेगी। तो बेटा जी इस साथ में ये बच्चों आपका एक कंप्लीट बैच होने वाला 1749 का। प्लान जो ए है इसके अंदर दोस्तों आपको ये भी नहीं मिलेगा और ये भी नहीं मिलेगा बड़ा, इसलिए इस बैच का जो प्राइस है बच्चों वो कितना है, 1249 है। यदि आप केवल और केवल की पॉइंट बैच लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लान बी ले सकते हैं। प्लान बी में आपको जो है किताब मिल जाएगी, प्लान ए में दोस्तों आपको किताब नहीं मिलेगी। साथ साथ में यदि आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो बच्चों 60 एमसीक्यूज की 60 टेस्ट की आपके पास टेस्ट सीरीज भी है जो कि 199 तुमको देखने को मिल सकती है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई समस्या है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए बिहार में डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई, रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई,
कोई भी अन्य आपका डाउट है तो आप कमेंट जरूर दोस्तों करिएगा। और अगर कोई अन्य आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर दोस्तों कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं 800 582 0 दोस्तों 782। तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई सभी के सभी दोस्तों जो विद्यार्थी हैं वो फटाफट से दोस्तों क्या करेंगे कि भैया जी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि गुरुजी हमने पढ़ाई तो कर ली है, हमने बैच खूब अच्छी तरीके से पढ़ लिया, हमको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो भाई साहब प्रैक्टिस करने के लिए भी आप जो है बिहार वाले बच्चे सुबह 8 बजे दोस्तों आ सकते हैं। सुबह दोस्तों आप 8 बजे आ सकते हैं। आपको दोपहर में कब आना है, 2 बजे भी आप आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप शाम को 8 बजे भी दोस्तों आ सकते हैं। कहां पर आ सकते हैं? यूट्यूब पर। आपको यहां पर दोस्तों हम यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। दिन में 4 घंटे सिर्फ दोस्तों बिहार की तैयारी होती है, सुबह 8, दोपहर में 2 से 4, शाम को दोस्तों आपकी होती है 8 बजे। तो भाई इस वीडियो को लाइक करिएगा, आपके जो भी डाउट है उसको हमारे पास छोड़ दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।